हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज रणवीर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार अंडर 10 लाख बजट। ये जो 10 लाख का बजट होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। और अगर इसमें आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ऐड कर दे तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि जो भी कार बायर है आज के दिन में वो प्रिफर करते हैं कि वो कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी बाई करे, क्योंकि उसके दो तीन रीजंस क्लियर हैं। एक तो हमारे इंडियन रोड कंडीशंस हम सबको पता है, सिडान हो या फिर हैचबैक हो, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से कई जगह प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर एसयूवी में आपको एक हाई सीटिंग पोजीशन मिलता है, कमांडिंग पोजीशन मिलता है, प्लस आपको लग्जरी भी मिलता है जो आपको एक हैचबैक या फिर एक सिडान ऑफर कर सकता है। दैट इज द रीजन वाई जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो लोगों की पहली पसंद बन गई है। आज की इस वीडियो में हम कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो 10 लाख के बजट के अंदर में आती है। फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कार बाई करने का प्लान कर रहे होंगे। और अगर आपका बजट 10 लाख के अंडर है और एक उस 10 लाख के अंडर में एक अच्छा कॉम्पैक्ट एसयूवी देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे चार ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इस सेगमेंट में आई वुड से टॉप सेलिंग है या फिर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसमें अगर मैं बात करूं तो नंबर वन जो नाम आई एम श्योर काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा, पहला ऑब्वियसली टाटा नेक्सॉन, जो कि इस सेगमेंट में वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा मारुति की ब्रेजा है, उसके अलावा हुंडई वेन्यू है, एंड लास्ट जो मैंने रखा है वो महिंद्रा एक्सयूवी 300। अब महिंद्रा एक्सयूवी 300 रखने का रीजन है ऑब्वियसली इसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जरूर है। इस वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे इन चारों कार्स को, जानेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए अंडर 10 लाख ऑफ बजट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आपके लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी अंडर 10 लाख में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। ये कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ जिसकी बेस पे मैंने इन चार गाड़ियों का ये वेरिएंट सेलेक्ट किया है। फर्स्ट, जो बेसिक क्राइटेरिया था ऑब्वियसली कि गाड़ी 10 लाख के बजट के अंडर में होनी चाहिए। जो भी गाड़ी का जो आप अभी स्क्रीन पे वेरिएंट देख रहे हैं, चाहे चाहे टाटा नेक्सॉन का एक्सएम हो या फिर W6 हो एक्सयूवी का, या फिर ब्रेजा का VXI है, या फिर होंडा वेन्यू का एस ऑप्शनल 1.2 लीटर है। इन चारों वेरिएंट सेलेक्ट करने का मेन रीजन था 10 लाख का बजट। ये 10 लाख एक्स शोरूम के अंडर में ये चारों वेरिएंट, चारों ब्रांड के चारों वेरिएंट मिल जाते हैं आपको। सेकंड, जो मेजर क्राइटेरिया मैंने रखा है कि मैंने सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट सेलेक्ट किया है, क्योंकि देखिए डीजल वेरिएंट का फ्यूचर अभी वी डोंट नो कि क्या होने वाला है और लोग प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं डीजल वेरिएंट, इसलिए मैंने सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट को ही इस कंपैरिजन में इंक्लूड किया है। बात करते हैं इंजन पावर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए, जब गाड़ी आप कोई भी खरीदने जाते हैं तो इंजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखिए अगर इंजन गाड़ी का बढ़िया नहीं है, वेल टेस्टेड नहीं है, तो गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, फॉर श्योर आएगी और आपको बाद में परेशानी होगी। इसलिए जब भी कोई गाड़ी खरीदे तो ट्राई करें कि गाड़ी का इंजन एक वेल टेस्टेड इंजन हो। उस सेगमेंट में, उस साइड में अगर मैं बात करूं तो इन चारों गाड़ियों का जो इंजन है एक वेल टेस्टेड इंजन है। चाहे आप नेक्सॉन की बात करें या फिर महिंद्रा एक्सयूवी की बात करें या फिर ब्रेजा की बात करें या फिर वेन्यू, चारों की जो गाड़ी का इंजन है मार्केट में काफी टाइम से और एक वेल टेस्टेड इंजन है। बात करते हैं इनके नंबर्स के बारे में। देखिए, आपको टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि आपको 118 bhp 5500 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर 1750 आरपीएम पे। वहीं अगर मैं एक्सयूवी की बात करूं तो एक्सयूवी में भी आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें आपको पावर जो मिल रही है गाड़ी में कंपेयर टू नेक्सॉन थोड़ी सी कम है, 109 bhp है 5000 आरपीएम पे, लेकिन टॉर्क इस गाड़ी में आपको ज्यादा मिलता है, 200 न्यूटन मीटर का है 2000 आरपीएम पे। बात करते हैं ब्रेजा। ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन, जो कि 4 सिलेंडर है। अब स्मार्ट हाइब्रिड होने की वजह से ऑब्वियसली गाड़ी के एवरेज में आपको डेफिनेटली फायदा होता है। इसकी अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं, मैक्सिमम पावर 102 bhp 6000 आरपीएम, और न्यूटन, और अगर टॉर्क की बात करें तो 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको 400 4400 आरपीएम पे। वेन्यू की बात करें,
1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। ये टर्बोचार्ज इंजन नहीं है, जिसकी वजह से इसमें जो टॉर्क है और जो पावर है वो कंपेयर टू नेक्सॉन एंड महिंद्रा आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो 82 bhp का पावर है इसमें, 6000 आरपीएम पे, और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 4000 आरपीएम पे। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो इस सेगमेंट में आपको टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा एक्सयूवी 300 के जो इंजन्स है वो ज्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू ब्रेजा एंड वेन्यू। लेकिन अगर आपका जो प्रेफरेंस है वो एवरेज है तो आप महिंद्रा तो मारुति सुजुकी के ब्रेजा की तरफ भी जा सकते हैं। ब्रेजा का जो इंजन है वो हाइब्रिड इंजन है, जिसकी वजह से आपको अच्छा एवरेज गाड़ी निकाल के जरूर देगी। यहाँ पे आप माइलेज जो देख रहे हैं, दिस इज क्लेम्ड कि आपको नेक्सॉन से 17 का माइलेज मिल जाएगा एंड ब्रेजा से भी इतना ही मिलेगा, जो कि नहीं है। नेक्सॉन का जो एक्चुअल एवरेज है वो कम है कंपेयर टू मारुति सुजुकी ब्रेजा। एक्सयूवी वेन्यू का यहाँ पे माइलेज नहीं दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली कंपेयर टू ब्रेजा ये डेफिनेटली कम है, क्योंकि हाइब्रिड इंजन होने की वजह से आपको जो फायदा मिलता है ब्रेजा में वो अच्छा खासा मिल जाता है। चलिए जानते हैं इसके ट्रांसमिशंस के बारे में। देखिए, इन गाड़ी के जो भी गियर बॉक्स है इसमें आपको नेक्सॉन एंड एक्सयूवी में 6 स्पीड ऑप्शन मिलता है, जबकि ब्रेजा एंड वेन्यू में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल रहा है। अगेन टर्बोचार्ज इंजन है वो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, इन दोनों में टर्बोचार्ज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ये था ओवरऑल इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए, इंजन स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद, समझने के बाद जो आउटकम निकल के आता है कि टाटा नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 300 के जो इंजन है मोर पावरफुल है। तो अगर आपको फन टू ड्राइव वाला एलिमेंट चाहिए तो यू कैन चूज ईदर टाटा नेक्सॉन और एक्सयूवी 300। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सिटी में और हाईवे पे अच्छी एवरेज निकाल के दे, स्पेशली द सिटी में, क्योंकि हाइब्रिड जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो सिटी में आपको ज्यादा फायदेमंद देती है कंपेयर टू हाईवे। तो अगर ऐसे ऐसी चॉइस है आपकी, एवरेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन यू कैन गो फॉर मारुति सुजुकी ब्रेजा। वेन्यू मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंजन स्पेसिफिकेशंस। चलिए मूव करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गाड़ी के डायमेंशंस, वेट एंड कैपेसिटी के बारे में। सो पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। अगर मैं चारों गाड़ी को कंपेयर करूं, अगर इसकी हम लेंथ कंपेयर करें तो लेंथ में अगर आप क्लियरली अगर देख सकते हैं तो टाटा नेक्सॉन का जो लेंथ है कंपेयर टू एक्सयूवी ब्रेजा एंड वेन्यू थोड़ा सा कम है, विच इज 3993 है, जबकि बाकी गाड़ियों का 3995 है। बात करते हैं वेट यानी चौड़ाई। देखिए, वेट का जो फैक्टर है, मतलब वेट से अगर गाड़ी का थोड़ा सा बढ़िया है तो जो रियर सीट का स्पेस है वो थोड़ा आपको अच्छा मिल जाता है। तो उस सेगमेंट में अगर मैं कंपेयर करूं तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 का वेट सबसे बढ़िया है, जिसकी वजह से आपको रियर सीट पे आपको स्पेस कंपेयर टू अदर 3 कार्स अच्छा मिलने वाला है। वेन्यू में ऑब्वियसली सबसे कम है। उसके बाद जो ब्रेजा की बात करूं, 1790 कंपेयर टू वेन्यू ज्यादा है, बट कंपेयर टू अदर 2 कार्स कम है। एक्सयूवी 300 ऑब्वियसली द बेस्ट है, बट नेक्सॉन की मैं बात करूं तो सेकंड बेस्ट है, विच इज 1811। एक्सयूवी से थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से रेयर सीट का स्पेस जो है आपको अच्छा मिल जाता है इन एक्सयूवी 300। हाइट की बात करें तो हाइट में आपको ब्रेजा की जो गाड़ी की हाइट है वो सबसे अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो अंदर हेडरूम है वो ब्रेजा में अच्छा मिलता है, जी नहीं। क्योंकि ब्रेडा का जो ब्रेजा ब्रेजा कार में जो सीटिंग पोजीशन है, सीट है, वो थोड़ा हायर सेट किया गया है, जिसकी वजह से आपको हेडरूम उतना अच्छा नहीं मिलेगा कंपेयर टू महिंद्रा एक्सयूवी 300। इस सेगमेंट में भी महिंद्रा एक्सयूवी 300 में आपको हेडरूम अच्छा मिल जाता है कंपेयर टू एनी अदर कार। बात करते हैं व्हील बेस की। व्हील बेस में अगर आप देखो तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 अगेन ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कार, 2500 एंड 2498, जिसकी वजह से आपको जो लेग रूम है वो अच्छा मिल जाएगा इन महिंद्रा एक्सयूवी 300। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टाटा नेक्सॉन जो है उसके आसपास कोई नहीं है, विच इज 209 मिलीमीटर, हाईएस्ट है इस सेगमेंट में। आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी का इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
कंपेयर करते हैं बूट स्पेस का। देखिए बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन एंड वेन्यू, इन दोनों का बूट स्पेस कंपेयर टू अदर टू कार्स काफ़ी बढ़िया है। सबसे कम है एक्सयूवी 300 बूट स्पेस के मामले में। कंपेयर करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी ब्रेजा का सबसे ज़्यादा है विच इज़ 48 लीटर। एंड इसमें एक पॉइंट और है कि सिंस इट्स अ हाइब्रिड इंजन तो 48 लीटर में आप बहुत ही अच्छा खासा किलोमीटर कवर कर सकते हैं, किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर कार। सो अगर इस सेगमेंट में ओवरऑल बात करूं तो महिंद्रा एक्सयूवी 300 ओवरऑल डायमेंशंस वेट के मामले में काफी अच्छी है, लेकिन वहीं दो चीजों में महिंद्रा एक्सयूवी पीछे हो जाती है टाटा नेक्सॉन से, वो है बूट स्पेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस। सो अगेन ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपका क्या प्रेफरेंस होता है। अगर आप एक अच्छा बूट स्पेस चाहते हैं तो गो फॉर टाटा नेक्सॉन, एक अच्छा ओवरऑल कैबिन स्पेस चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर एक्सयूवी 300। अगेन आपको एक अच्छी अच्छी एवरेज चाहिए देन गो फॉर मारुति सुजुकी ब्रेजा। वेन्यू अगेन इस लिस्ट में नहीं कंपेरेबल है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चलिए जानते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। देखिए आई एम श्योर आप में से बहुतों को ऑलरेडी पता है कि टाटा नेक्सॉन एंड महिंद्रा एक्सयूवी 300 ऑलरेडी सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटेड कार्स हैं, वेयर एज ब्रेजा एंड वेन्यू अभी ग्लोबल एनकैप में टेस्टेड नहीं है, बट वी ऑलरेडी नो द क्वालिटी जो ब्रेजा या फिर मारुति यूज करती है, क्वालिटी ऑफ शीट वो काफी कमजोर है कंपेयर टू एनी अदर कार। इनफैक्ट वेन्यू से भी कमजोर है मारुति सुजुकी, क्योंकि मारुति कार जो भी बनती है मार्केट में उसकी जो शीट है कंपेयर टू एनी अदर कार डेफिनेटली कम है। तो अगर मैं रेटिंग के हिसाब से बात करूं तो टाटा नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 300 डेफिनेटली आगे है कंपेयर टू अदर टू कार्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी रेटिंग। फीचर्स की बात कर लेते हैं, सेफ्टी फीचर्स कौन सी गाड़ी में आपको अच्छी मिल जाती हैं, जो कि है स्टार्ट करते हैं एयरबैग से। एयरबैग देखिए आपको नेक्सॉन एक्सयूवी 300 एंड ब्रेजा में दो एयरबैग मिलता है फ्रंट पैसेंजर एंड ड्राइवर के लिए। इसके बाद जबकि वेन्यू में आपको 4 एयरबैग मिलता है ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर एंड को ड्राइवर्स। तो आपको ओवरऑल वेन्यू में 4 एयरबैग्स मिल जाता है, जबकि बाकी कार्स में सिर्फ 2 एयरबैग का ऑप्शन अवेलेबल है। बात करते हैं आपको मिडिल रीड बात करते हैं मिडिल सीट बेल्ट जो रियर सीट पे यूज होता है, उसमें सिर्फ आपको ब्रेजा में वो ऑप्शन दिया जा रहा है, बाकी कार्स में वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। रियर हेडरेस्ट की बात करें मिडिल पैसेंजर के लिए तो वो आपको सिर्फ एक्सयूवी 300 में मिलता है और किसी कार में नहीं देखने को मिलेगा। टीपीएमएस की बात करूं तो आपको वेन्यू में देखने के मिलेगा और किसी कार के इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि हायर वेरिएंट में जाएंगे तो हो सकता है आपको देखने को जरूर मिले। ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ब्रेकिंग जो फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका ईएसपी है, हिल होल्ड है, टीसीएस है, इन फीचर्स को कंपेयर अगर मैं करूं तो उस मामले में देखिए ईएसपी आपको देखने को मिलेगा सभी गाड़ियों में, जबकि एक्सयूवी 300 में नहीं है। हिल होल्ड भी अगेन आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एक्सयूवी 300। टीसी एंड टीसीएस आपको ब्रेजा या फिर एक्सयूवी में नहीं देखने को मिलेगा, जबकि वेन्यू एंड टाटा नेक्सॉन में अवेलेबल है। सिक्योरिटी की बात करें तो सेंट्रल लॉकिंग आपको नेक्सॉन एक्सयूवी एंड वेन्यू में रिमोट है, वेयर एज ब्रेजा में आपको कीलेस सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो महिंद्रा एक्सयूवी एंड नेक्सॉन इज ऑब्वियसली अहेड देन एनी अदर कार, बट ओवरऑल सबसे बेस्ट अगर मुझसे पूछा जाए तो टाटा नेक्सॉन है सेफ्टी के मामले में। इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग भी मिल रहा है। इसके अलावा जो बेसिक फीचर्स हैं ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन के वो सारे इसमें अवेलेबल है। तो सेफ्टी अगर आपका प्राइमरी कंसर्न है देन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टाटा नेक्सॉन चूज करना चाहिए। चलिए गाड़ी मूव करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में। देखिए अगर 10 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कंफर्ट तो जरूर ढूंढेंगे इन गाड़ियों में। तो बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कंफर्ट, क्या क्या कन्वीनियंस के फीचर्स आपको इन गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। सबसे
पहले फीचर की मैं बात करूँ, अम्ब्रेला स्टोरेज होल्डर, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलता है और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि है अम्ब्रेला स्टोरेज फीचर। इसके अलावा और किसी कार में आपको स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि दिस इज़ द वन ऑफ द यूनिक फीचर जो सिर्फ़ टाटा नेक्सॉन में आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं एयर कंडीशन वैसे तो ऑब्वियसली सारी गाड़ियों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ़ ब्रेज़ा में ऑटोमैटिक मिलता है, अदरवाइज़ बाकी कार्स में आपको मैनुअल एसी ही देखने को मिलेगा। रियर एसी वेंट्स की बात करूँ मैं, तो आपको टाटा नेक्सॉन में मिल जाएगा देखने को वेंट्स, ब्रेज़ा में मिलेगा, वेन्यू में मिलेगा, जबकि आपको एक्सयूवी 300 में ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है। वैनिटी मिरर की अगर मैं बात करूँ को ड्राइवर साइड का, तो और ड्राइवर साइड का, तो इसमें आपको टाटा नेक्सॉन में को ड्राइवर सिर्फ़ अवेलेबल है। एक्सयूवी 300 में दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा, मारुति ब्रेज़ा में कहीं भी नहीं है। वेन्यू में आपको सिर्फ़ को ड्राइवर ऑप्शन अवेलेबल है। कैबिन टू बूट एक्सेस की मैं बात करूँ, ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और कोई चीज़ है जो आपके बूट में रखा हुआ है और यू वांट टू एक्सेस इट फ्रॉम द कैबिन ओनली, तो वो कैबिन टू बूट का जो एक्सेस है, अगर आपकी कार में अवेलेबल है तो यूज़फुल हो जाता है। अननेसेसरी आपको गाड़ी रोक के उतर के बाहर से बूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो फीचर आपको सभी गाड़ियों में है एक्सेप्ट वेन्यू। बात करते हैं पार्क असिस्ट, किसी भी गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट वेन्यू में आपको रियर कैमरा मिलेगा विद गाइडेंस। 12 वोल्ट का अगर मैं आउटलेट की बात करूँ, तो आपको नेक्सॉन में एक देखने को मिल रहा है, वेन्यू में एक देखने को मिल रहा है, ब्रेज़ा एंड एक्सयूवी में भी देखने को आपको मिलेगा। स्टोरेज की मैं बात करूँ तो स्टोरेज आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए ड्राइवर मतलब जो बॉटल होल्डर है, ड्राइवर, को-ड्राइवर, रियर साइड वो तो आपको ज़रूर कॉमनली देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज जो होता है, वो सिर्फ़ वेन्यू में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कूल्ड ग्लव बॉक्स। देखिए ग्लव बॉक्स सारी गाड़ियों में होता है, लेकिन कूल्ड का जो फीचर है वो टाटा नेक्सॉन दे रहा है आपको, जो कि वन ऑफ द यूनिक फीचर है। सनग्लास होल्डर में बात करूँ तो सिर्फ एक्सयूवी 300 में मिलेगा, जो कि नॉट नेसेसरी बट है तो अच्छी चीज़ है। तो अगर इस पूरे सेगमेंट की मैं बात करूँ, समराइज़ करूँ आई वुड से, तो मेरे को जो पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे को 2 फीचर्स काफ़ी यूनिक हैं जो टाटा नेक्सॉन में बाकी गाड़ियों में नहीं है, व्हिच इज़ अम्ब्रेला होल्डर एंड द कूल्ड ग्लव बॉक्स। बाकी देखिए इसमें एसी है, मतलब मैनुअल है, बट दिस इज इनफ। आई वुडंट से कि ऑटोमेटिक हो तभी अच्छा है, मैनुअल भी काफी अच्छा काम करता है, टाटा का एसी काफी ऑलरेडी इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो टाटा नेक्सॉन हैज अ बेटर अपर हैंड देन एनी अदर कार। बाकी वेन्यू में भी काफी फीचर देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में, जबकि आपको बाकी कार यानी ब्रेज़ा और इसकी मैं कंपेयर करूँ, तो उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मतलब कंपेयर्ड टू दीज़ 2 कार्स व्हिच इज़ वेन्यू एंड नेक्सॉन थोड़ा कम है, ब्रेज़ा एंड एक्सयूवी 300। चलिए मूव करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। चलिए इस सेगमेंट में भी हम बात करेंगे मोस्टली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस रिलेटेड फीचर्स ही, लाइक विंडो मिरर वाइपर्स, क्या ऑटोमेटिक मिलने वाला है, क्या इलेक्ट्रिकली मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो अगेन आप 10 लाख पैसा दे रहे हैं तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप इतना पैसा पे कर रहे हैं तो गाड़ियों में अगर ये सारे फीचर्स हो तो ओवरऑल ड्राइविंग और अच्छी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फीचर्स जो कि है आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ओआरवीएम। तो ओआरवीएम देखिए ऑब्वियसली गाड़ियों में तो ज़रूर मिलेगा आपको। बात यहाँ हम कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में आपको बॉडी कलर मिलेगा, कौन से में आपको ब्लैक कलर मिलेगा। तो बॉडी कलर सिर्फ एक्सयूवी 300 एंड ब्रेज़ा में मिल रहा है, जबकि वेन्यू एंड टाटा नेक्सॉन में ब्लैक मिल रहा है। स्कफ प्लेट ऑप्शनल है आपका टाटा नेक्सॉन में, जबकि एक्सयूवी 300 में अवेलेबल है, बाकी में नहीं है। वन टच डाउन जो आपका ड्राइवर साइड मोस्टली गाड़ियों में होता है, कई साइड में को ड्राइवर का भी ऑप्शन होता है विंडो वन टच डाउन का। नेक्सॉन में नहीं है वन टच डाउन, बाकी गाड़ियों में ड्राइवर साइड दिया जा रहा है। वन टच अप अगेन सिर्फ आपको ब्रेजा एंड वेन्यू में है, एक्सयूवी में वन टच अप भी नहीं अवेलेबल है। अब ओआरवीएम की जो हम बात कर रहे हैं तो यार ओआरवीएम, अब हमें ये देख रहे हैं कि एडजस्टेबल ओआरवीएम कौन सी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल है, कौन सी गाड़ी में मैनुअल है। तो बात करें टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिकली अवेलेबल है आपका, एडजस्टेबल है एंड रेक्ट्रैक्टेबल भी है, मतलब एडजस्ट भी किया जा सकता है एंड फोल्ड भी हो जाता है इलेक्ट्रिकली।
इसमें बात करूँ एक्सयूवी में सिर्फ एडजस्टेबल है यानी ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ कर सकते हैं, फ़ोल्ड नहीं हो पाएगा आपका। ब्रेज़ा में आपको एडजस्ट भी कर सकते हैं एंड फ़ोल्ड भी हो जाएगा। सिमिलरली वेन्यू में बात करूँ तो सिर्फ एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, फ़ोल्डेबल ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रिकली। इसके अलावा बात करें टर्न इंडिकेटर ऑन ओआरवीएम, देखिए बहुत सारी गाड़ियों में इंडिकेटर ओआरवीएम में अवेलेबल होता है, कई गाड़ियों में साइड में दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ नेक्सॉन में आपको ओआरवीएम में मिल रहा है अवेलेबल। इसके अलावा अगर एक्सयूवी में बात करूँ तो ओआरवीएम पे नहीं है, यानी कि बॉडी पे दिया गया है जो आपका टर्न इंडिकेटर है। ब्रेज़ा में एंड वेन्यू दोनों में आपको मिल जाता है ओआरवीएम पे ही। रियर डिफॉगर, देखिए रियर डिफॉगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप स्पेशली ठंड विंटर में गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्सॉन एंड एक्सयूवी में नहीं है, जबकि वेन्यू एंड ब्रेजा में आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, सो नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर डोर हैंडल। एक्सटीरियर डोर हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो नेक्सॉन में आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, जबकि आपको एक्सयूवी 300, वेन्यू, ब्रेजा तीनों में आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स नेक्सॉन में देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, बाकी में आपको ये अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट फीचर में, अगर बूट लिड ओपनर जो कि है इलेक्ट्रिकल ऑप्शन अवेलेबल है आपका नेक्सॉन एक्सयूवी 300 में। ब्रेजा में इंटरनली ओपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑप्शन नहीं है। वेन्यू में भी इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन दिया गया है। सनरूफ आपको जो आज की डेट में काफ़ी लोगों की पसंद है, वो नेक्सॉन एंड आपको एक्सयूवी 300 में देखने को मिलेगा। उसके इस वेरिएंट यानी W6 एंड एक्सएम प्लस में मिल जाता है। इसके नीचे आप जाएँगे तो शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा, जबकि ब्रेज़ा एंड वेन्यू में ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए मूव करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे वन ऑफ द अगेन इम्पोर्टेंट फीचर है, वो है लाइटिंग। लाइटिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर गाड़ी का प्रोजेक्शन अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो आपको लॉन्ग ड्राइव, हाईवे, स्पेशली द हाईवेज़ पे काफ़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि इंडियन रोड हम सब जानते हैं, कई जगह आपको पॉटहोल्स ईज़िली देखने को मिलेगा, तो अगर आपकी गाड़ी की लाइट अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जानते हैं गाड़ी के लाइटिंग्स के बारे में। चारों गाड़ी को अगर मैं कंपेयर करूँ हेडलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एलईडी प्रोजेक्टर से वेन्यू में देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एक्सयूवी ब्रेज़ा में हैलोजन है, जबकि टाटा नेक्सॉन में भी कुछ हद तक बेटर है, विच इज़ हैलोजन प्रोजेक्टर की वजह से लाइटिंग बेटर आपको मिलेगी। कंपेयर करते हैं ऑटोमेटिक फीचर। ऑटोमेटिक फीचर इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट अगर है तो अच्छी चीज़ है, जो कि आपको नेक्सॉन एंड वेन्यू दे रहा है। महिंद्रा ब्रेज़ा एंड एक्सयूवी 300 एंड ब्रेज़ा में ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। फॉलो मी हेडलैम्प आपको मिल जाता है नेक्सॉन में, एक्सयूवी 300, वेन्यू में, ब्रेज़ा में फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है स्पेशली पार्किंग में, जब आपकी गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों के बीच में पार्क्ड है एंड यू नीड दैट हेल्प, तो फॉलो मी हेडलाइट, या फिर गाड़ी बहुत अंधेरे में पार्क्ड है, तो आप जैसे ही अपने जो की है उसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी का हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये भी फीचर काफ़ी हेल्पफुल होता है, कई जगह आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है। कॉर्नरिंग हेडलाइट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेन्यू में देखने को मिलेगा, बाकी में किसी में नहीं है। क्या होता है मैं बता देता हूँ। कॉर्नरिंग हेडलाइट बेसिकली क्या है कि गाड़ी जैसे ही आप राइट या लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, तो उसका जो हेडलाइट है ऑटोमैटिकली वो एडजस्ट करके राइट एंड लेफ्ट साइड टर्न, मतलब उसका फ़ोकस जो होता है हेडलाइट का, वो ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन मूव हो जाता है, जिसकी वज़ह से टर्न पे काफ़ी हेल्पफुल होता है ये फीचर आपके लिए, जो कि सिर्फ़ वेन्यू में अवेलेबल है। डे टाइम यानी डीआरएल की मैं बात करूँ तो आपको नेक्सॉन वेन्यू दे रहा है। ब्रेज़ा एंड एक्सयूवी 300 में ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। एम्बिएंट लाइटिंग की बात करूँ तो किसी भी गाड़ी में नहीं है, टाटा नेक्सॉन में ऑप्शनल दिया जा रहा है आपको। केबिन लैंप्स की बात करूँ तो सिर्फ़ नेक्सॉन में फ्रंट साइड है, जबकि एक्सयूवी में रियर फ्रंट दोनों में है एंड इनफैक्ट ब्रेज़ा एंड वेन्यू में भी दोनों साइड आपको मिल रहा है केबिन लाइट। वैनिटी मिरर पे अगर मैं लाइट की बात करूँ तो सिर्फ़ आपको को-ड्राइवर साइड में एक्सयूवी 300 में मिलेगा और वेन्यू में भी मिल जाएगा, बाकी किसी में लाइट अवेलेबल नहीं है। रियर रीडिंग लैंप की बात करूँ तो सिर्फ़ ब्रेज़ा आपको दे रहा है, बाकी में नहीं मिलेगा आपको लाइट का फीचर। सो ओवरऑल हेडलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एक डिसेंट कार जिसमें अच्छा थ्रो है, अच्छी लाइट है, वेन्यू डेफ़िनेटली सबसे आगे है। उसके बाद नेक्सॉन है, नेक्सॉन में भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग मिल जाता है। एक्सयूवी 300 एंड ब्रेज़ा की लाइटिंग कंपेयर्ड टू बोथ कार्स ज़रूर कम है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए इस सेगमेंट में बात करेंगे हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मतलब अगर अच्छा है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ईज़िली रीड कर सकते हैं और देखने में भी
काफ़ी अच्छा लगता है। तो आजकल मोस्टली गाड़ियों में आप देखो तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जानते हैं इन कार्स में क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए? तो अगर मैं बात करूँ टाटा नेक्सॉन डिजिटल दे रहा है आपको। महिंद्रा एक्सयूवी डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों ऑप्शन दे रहा है। एक ब्रेज़ा में अगर मैं बात करूँ तो एनालॉग मिलेगा आपको कंप्लीटली एंड ऑन वेन्यू में डिजिटल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ट्रिप मीटर की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप, महिंद्रा एक्सयूवी में 2 ट्रिप, आपको महिंद्रा ब्रेज़ा में 2 ट्रिप यानी तीनों गाड़ियों में लगभग सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एवरेज स्पीड की बात करूँ जो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखने को मिल सकता है कि आपकी गाड़ी किस एवरेज स्पीड से इस पूरे ट्रिप में चली है, वो ऑप्शन आपको महिंद्रा एक्सयूवी में नहीं है, बाकी तीनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर जो कि आपको ब्रेज़ा में देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। क्लॉक का ऑप्शन भी आपको तीनों गाड़ियों में है, एनालॉग ब्रेज़ा में मिलेगा, बाकी में डिजिटल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस की मैं बात करूँ, तो यानी जो आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, उसको आप ब्राइटनेस उसकी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपके पास सिर्फ नेक्सॉन और वेन्यू में है, बाकी गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। गियर इंडिकेटर की कौन-सी गियर पे आपकी गाड़ी करंटली रनिंग है, वो ऑप्शन सिर्फ आपको मिल रहा है एक्सयूवी 300 एंड वेन्यू में नेक्सॉन एंड ब्रेज़ा के इस वेरिएंट में ऑप्शन नहीं दिख रहा है। शिफ्ट इंडिकेटर आपको डायनेमिक दिखने को मिलेगा नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 300 में, व्हेयरएज़ ब्रेज़ा एंड वेन्यू में ये फीचर अवेलेबल है कंप्लीटली। टैकोमीटर की बात करूँ, तो आपको नेक्सॉन ऑब्वियसली सिंस कंप्लीटली डिजिटल है तो उसमें डिजिटल मिलेगा। यहाँ पे आप एनालॉग डिजिटल जो ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें बेसिकली टैकोमीटर आपको एनालॉग मिल रहा है एंड रेस्ट डिजिटल ऑप्शन है। यहाँ पे कंप्लीटली एनालॉग है एंड दिस इज़ कंप्लीटली डिजिटल है। सो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इस सेगमेंट में I would say Tata Nexon has a upper hand than compared to any other car. Venue has also better hand. Venue में भी काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रेजा एंड एक्सयूवी 300 इस सेगमेंट में पीछे रह जाती है। चलिए जानते हैं गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में। चलिए गाड़ी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, उसके साथ गाड़ी के वारंटी के बारे में भी जानेंगे। अगर मैं एंटरटेनमेंट यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की बात करूं तो उसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अगर फीचर्स की बात करूं तो वो सिर्फ आपको ब्रेजा में देखने को मिल रहा है, वेन्यू में अवेलेबल है वायरलेस, दोनों फीचर वायरलेस मिल रहा है विच इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज आपको एक्सयूवी 300 एंड नेक्सॉन में इस वेरिएंट में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ऑप्शन की बात करूं तो आपको नेक्सॉन में टच स्क्रीन मिल जाएगा 7 इंच का, एक्सयूवी में ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, नॉर्मल टीएफटी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। ब्रेजा में भी 7 इंच का टच स्क्रीन है एंड वेन्यू में 8 इंच का टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। स्पीकर की बात करूं तो 4 स्पीकर सेट है तीनों कार्स में, एक्सेप्ट वेन्यू में आपको 6 स्पीकर सेट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं, पर्सनली मैंने टेस्ट किया है, टाटा नेक्सॉन की जो साउंड क्वालिटी है इज फार बेटर देन एनी अदर कार इन दिस सेगमेंट। वॉइस कमांड का फीचर आपको देखने को मिलेगा सभी गाड़ियों में एक्सेप्ट एक्सयूवी 300। जीपीएस नेविगेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा टाटा नेक्सॉन में एंड ब्रेजा में, बाकी एक्सयूवी 300 एंड वेन्यू में आपको देखने को मिल जाएगा नेविगेशन सेंस। लेकिन एक्सयूवी 300 में जैसा कि आप देख सकते हैं नो है, विच इज एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले नहीं मिलेगा, तो ये ऑफलाइन आपको नेविगेशन सिस्टम है विच इज टाइम टू टाइम आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। ये था ओवरऑल इन एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। बात करते हैं गाड़ी के वारंटी को लेकर। देखिए नेक्सॉन आपको देता है 1 लाख 3 साल, वेयर एक्सयूवी दे रहा है आपको अनलिमिटेड किलोमीटर चलाइए 3 साल तक, कुछ कितनी भी किलोमीटर चलाइए अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है। सिमिलरली वेन्यू भी आपको देता है 3 साल अनलिमिटेड, जबकि आपको ब्रेजा सिर्फ दे रहा है 2 साल एंड 40,000 किलोमीटर की वारंटी। इस सेगमेंट में यानी अगर मैं पहले बात करता हूँ इंफोटेनमेंट सेगमेंट के बारे में, तो इसमें ऑब्वियसली वेन्यू टॉप पे है। साउंड क्वालिटी में नेक्सॉन बढ़िया है बट वेन्यू में फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं आपको। जबकि वारंटी के ऑप्शंस में बात करूं तो अगेन वेन्यू एंड आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 में जो अनलिमिटेड कंडीशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से काफी बेटर है आपके लिए। चलिए मूव करते हैं गाड़ी के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट आपका फुल एंड फाइनल सेगमेंट होने वाला है जिसमें हम गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कलर ऑप्शंस आपको मिल जाता है गाड़ी में जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे।
तो कलर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन में आपको ये 4 कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जबकि एक्सयूवी में 300 में ये आपको टोटल 6 कलर के ऑप्शन दे रहे हैं एंड ब्रेज़ा ब्रेज़ा में आपको टोटल 7 कलर का ऑप्शन मिल जाता है व्हिच इज़ ऑसम। वेन्यू में बात करूँ तो अगेन 4 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको 4 ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ को कंपेयर करके आपस में दिखाया जो कि 10 लाख के बजट में टॉप एसयूवीज़ ऑप्शन है या फिर आई वुड से द बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, वैल्यू फॉर मनी कार है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो काफ़ी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा कि कौन-सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, कौन-सी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। सो जो भी आपका प्रेफ़रेंस है, देखिए आपका प्रेफ़रेंस सेफ्टी हो सकता है, आपका प्रेफ़रेंस माइलेज हो सकता है, आपका प्रेफ़रेंस कैबिन स्पेस हो सकता है। जो भी आपका प्रेफ़रेंस है, इस वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपका कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। बाकी जो डाउट्स है ऑब्वियसली जब तक आप फिज़िकली गाड़ी को देखेंगे नहीं, टेस्ट ड्राइव करेंगे नहीं, आपको गाड़ी समझ में नहीं आएगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए शोरूम्स, गाड़ी को चारों गाड़ियों को टेस्ट कीजिए। जो गाड़ी आपको पसंद आता है फिज़िकल अपीयरेंस एंड फिज़िकल देखने के बाद उस गाड़ी को फाइनल कीजिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।